खामोश हवेली। यह कहानी एक छोटे से कस्बे में स्थित एक पुरानी खामोश हवेली की है। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ कुछ अजीब घटित होता है। लोगों ने इसे हमेशा डर से देखा, लेकिन कोई भी इस बात को सच मानने को तैयार नहीं था। हवेली कभी एक खुशहाल परिवार की थी। उसमें रवीश नामक एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी स्नेहा और छोटे बेटे आरव के साथ रहता था। स्नेहा एक बहुत ही सुंदर और दयालु महिला थी, जिसकी मासूमियत और खूबसूरती पूरे कस्बे में विख्यात थी। वह अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी और उसे किसी भी तरह की तकलीफ से बचाना चाहती थी। लेकिन एक दिन रवीश के व्यापार में भारी घाटा हुआ। उस पर कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि वह मानसिक रूप से टूट गया। कर्जदारों के दबाव और अपनी असफलता से निराश होकर रवीश ने एक भयानक कदम उठा लिया। एक रात उसने अपनी पत्नी स्नेहा और बेटे आरव को हवेली में ही मार दिया और खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक घटना के बाद हवेली को लोगों ने भुला दिया। समय बीतता गया, लेकिन हवेली में रहने वाले उस परिवार की आत्माएं कभी चैन नहीं पा सकी। कहते हैं कि स्नेहा की आत्मा अभी भी अपने बेटे आरव को ढूंढती फिरती है। हवेली से अक्सर रात के समय एक महिला के रोने की आवाजें आती हैं और कभी-कभी लोगों ने छोटे बच्चे के हंसने की आवाजें भी सुनी हैं। कस्बे के लोग इस हवेली से दूर रहते थे। जो भी व्यक्ति कभी हवेली के अंदर गया, वह वापस नहीं लौट सका। हवेली के अंदर जाने वाले लोगों ने वहां किसी अदृश्य शक्ति का सामना किया, जो उन्हें बाहर नहीं आने देती। स्नेहा की आत्मा अब भी हवेली के गलियारों में भटकती रहती है, अपने बेटे की पुकार लगाती रहती है। उसकी ममता कभी खत्म नहीं हुई। एक दिन एक नई फैमिली उस कस्बे में आकर बस गई। उन्हें हवेली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने हवेली को एक अच्छी कीमत पर खरीद लिया और वहीं रहने चले गए। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे हवेली की सच्चाई उन्हें भी सताने लगी। उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, चीजें खुद ब खुद जगह बदलने लगी और रात के अंधेरे में उन्होंने स्नेहा को अपने बेटे की तलाश करते देखा। अंत में परिवार ने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन स्नेहा की आत्मा उन्हें जाने नहीं दे रही थी। हवेली के बाहर निकलते ही दरवाजे खुद बंद हो गए और अंदर एक डरावनी खामोशी छा गई। परिवार ने अपने जीवन की सबसे भयानक रात उस हवेली में गुजारी, जहां उन्होंने स्नेहा के दर्द और उसकी ममता को महसूस किया। अगली सुबह जब लोग उन्हें ढूंढने पहुंचे, तो हवेली खाली थी। उस परिवार का कोई नामो निशान नहीं था। हवेली फिर से खामोश हो गई और स्नेहा की आत्मा अब भी अपने बेटे को ढूंढ रही थी। कहते हैं कि वह परिवार आज भी हवेली में कैद है और स्नेहा की आत्मा उन्हें कभी आजाद नहीं करेगी। इस तरह हवेली की कहानी कस्बे के लोगों के दिलों में एक डर और दुख भरी दास्तान बन गई, जो कभी खत्म नहीं होगी। हेलो गाइस, आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और नई नई कार्टून हॉरर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए आपको स्पेशल थैंक्स।